आज हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले निबंध पाप के 4 हथियार पर बात करेंगे। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सदियों से दुनिया में कितने ही महान संत, विचारक और समाज सुधारक हुए हैं, पर इसके बावजूद ये दुनिया आज भी अन्याय और गड़बड़ियों से भरी क्यों है? यही वो सवाल है जिसका जवाब ये निबंध ढूंढने की कोशिश करता है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो सुधार की हर बड़ी लहर के सामने डटी रहती है और टूटती नहीं? लेखक कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये पाप यानी जो भ्रष्ट सिस्टम है उसका एक सोचा समझा 4 कदमों वाला डिफेंस मैकेनिज्म है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं, ये एक पूरी रणनीति है। तो चलिए एक एक करके पाप के इन 4 हथियारों को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पाप का सबसे पहला हथियार बड़ा ही सटल यानी कि बड़ा ही सूक्ष्म है, उपेक्षा। जब भी कोई सुधारक समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता है तो समाज का पहला रिएक्शन क्या होता है? नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। मतलब समाज उस सुधारक को और उसके विचारों को पूरी तरह से अनदेखा करने की कोशिश करता है। उसकी बातों को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। सुधारक के विचारों को बस एक पागल की बड़बड़ मानकर खारिज कर दिया जाता है। कोशिश ये होती है कि सुधार की ये लहर बिना किसी से टकराए अपने आप ही खत्म हो जाए। लेकिन जब सुधारक डटा रहता है और उसकी आवाज और तेज होने लगती है, तब पाप को अपना हमला तेज करना पड़ता है। जब संदेश को अनदेखा करने से काम नहीं बनता, तो अगला कदम होता है संदेश देने वाले पर ही हमला कर देना। पहले होती है निंदा। समाज सुधारक को बदनाम करने के लिए अपमान की एक दीवार खड़ी कर देता है। नारा बन जाता है, ये तो एक मूर्ख है जो दूसरों को मूर्ख बना रहा है। और जब निंदा भी नाकाम हो जाती है और सुधारक का सच लोगों को गहराई तक चुभने लगता है, तो सिस्टम अपना सबसे तेज हथियार चलाता है, हत्या। जब दूसरा हथियार यानी निंदा फेल हो जाता है, तो पाप अपने तीसरे और सबसे क्रूर हथियार का इस्तेमाल करता है, हत्या। सुकरात के लिए जहर का प्याला, ईसा के लिए सलीब, और पाप का नया नारा होता है हिंसा का। मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। लेकिन यहीं पर पासा पलटता है। शहादत के बाद सुधारक का सच और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसमें सूरज की चमक और तूफान की शक्ति आ जाती है। अब पाप खुद कांपने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं ये नई ताकत उसे ही न खत्म कर दे। और इसी डर से पाप अपना आखिरी सबसे ताकतवर और सबसे धोखेबाज हथियार चलाता है। वो है श्रद्धा, जिसे लेखक ने ब्रह्मास्त्र कहा है। लेखक इस आखिरी हथियार को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। पुराणों का वो दिव्य अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं था। यहाँ हमला पूरी तरह से बदल जाता है। सुधारक से लड़ने के बजाय समाज उसकी पूजा करने लगता है। नारे लगते हैं, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब इस हथियार की चालाकी देखिए। समाज कहता है, हाँ, सुधारक महान है, दिव्य है, वो तो एक अवतार है। लेकिन ऐसा कहकर वो सुधारक को आम इंसानों की पहुंच से बहुत ऊपर कर देता है। अब उसका बताया रास्ता हम जैसे साधारण लोगों के लिए असंभव लगने लगता है। तो होता यह है कि सुधारक को एक ऊंचे आसन पर बिठा दिया जाता है। उसे लोकोत्तर यानी इस दुनिया से परे बना दिया जाता है। लोगों का ध्यान सुधारक के सच से हटकर उसकी कहानी पर चला जाता है। समाज उसके विचारों पर चलने के लिए आंदोलन नहीं करता, बल्कि उसकी याद में स्मारक और मंदिर बनाता है। और बस यहीं पर उसके संदेश को बेअसर कर दिया जाता है। तो मुद्दा ये है कि ये हथियार, ये ब्रह्मास्त्र पूरे इतिहास में अविश्वसनीय रूप से कामयाब साबित हुआ है। और लेखक हमें इसी अंतिम चुपते हुए सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या भविष्य में कोई इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ पाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।